अफगानिस्तान के खोस प्रांत में आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर को पड़ा है दिल का दौरा। दौरा पड़ने के फौरन बाद उसे अफगानिस्तान से पाकिस्तान ले जाया गया, जहां उसे कराची के एक सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खबर है कि इस्लामाबाद से भी अनेक हार्ट स्पेशलिस्ट कराची पहुंच चुके हैं और जरूरत पड़ने पर मसूद अजहर को रावलपिंडी के सबसे बड़े सैन्य अस्पताल भी ले जाया जा सकता है। उसे अफगानिस्तान के गोरबाज इलाके से होते हुए पाकिस्तान ले जाया गया था। सूचना मिलने के मुताबिक मसूद अजहर जो है वो अफगानिस्तान के एक इलाके में मदरसे में लेक्चर दे रहा था। इस लेक्चर के दौरान उत्तेजक भाषण दिए जाने के कारण उसकी हार्ट बीट बढ़ गई और जब तक वो अपने ठिकाने पर पहुंचा तब तक उसे हार्ट का दौरा पड़ गया। इस दौरा पड़ने के फौरन बाद जैश ए मोहम्मद के नंबर 2 और उसके रिश्तेदार ने उसको तत्काल अब पाकिस्तान ले जाने के लिए कहा। अब अलकायदा के और तालिबान के बड़े लीडरों के सहयोग से उसे सुरक्षित रास्ते के जरिए पाकिस्तान के कराची शहर ले जाया गया है, जहां उसका इलाज पाकिस्तान के बड़े बड़े डॉक्टर कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि फिलहाल अब अपनी गंभीर हृदय स्थिति के कारण अजहर लंबे समय तक मंच पर खड़ा होने या किसी भी तरह के जिहादी भाषण देने में पूरी तरह से असमर्थ है। इसके अलावा उसके डॉक्टरों ने यह भी स्पष्ट तौर पर अलकायदा के लोगों को कह दिया है और उसके संगठन के लोगों को बता दिया है कि यदि इसके बाद इन्होंने इस तरह का कोई जिहादी भाषण दिया तो इनको दूसरा हार्ट अटैक भी हो सकता है। लेकिन सबसे पहले मसूद अजहर को बचाने की कवायद की जा रही है और इसके लिए इस्लामाबाद से बड़े बड़े डॉक्टरों की टीम कराची पहुंच चुकी है और सूत्रों के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि जरूरत पड़ी तो उन्हें रावलपिंडी के सबसे बड़े सैन्य अस्पताल भी ले जाया जा सकता है। मैं आपको बता दूं कि अफगानिस्तान में तालिबान का प्रशासन आने के बाद मसूद अजहर धीरे से अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में जाकर शिफ्ट हो गया था। इसके अलावा उसने कुनार, कंधार और 2 अन्य जगहों पर उसने अपने 4 ट्रेनिंग सेंटर भी खोल लिए थे और इसके सबके पीछे मसूद अजहर का मकसद था कि चूंकि अगर उसकी प्रेजेंस पाकिस्तान में रहती है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी एक चुनौती हो जाएगी अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह बताना, चूंकि पाकिस्तान लगातार ये कहता रहा है कि मसूद अजहर उसके यहाँ नहीं है। ऐसे मसूद अजहर अगर उसके यहाँ दिखाई देगा तो उसके लिए एक बड़ी चुनौती उत्पन्न हो जाएगी। तो लिहाजा जैसे ही अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आया तो मसूद अजहर वहाँ जाकर कुनार, कंधार इन इलाकों में जाकर शिफ्ट हो गया और उसने बाकायदा वहाँ पर अपने 4 ट्रेनिंग सेंटर भी खोल लिए गए हैं। प्राप्त जानकारी के मुताबिक इन 4 ट्रेनिंग सेंटरों में लगभग 1,500 जो जैश ए मोहम्मद के लड़ाके हैं उनको ट्रेनिंग दी जा रही है और इसके अलावा 17 उसके कमांडर भी वहाँ मौजूद बताए जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तालिबान और जैश ए मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर का पुराना रिश्ता रहा है। साल 1999 में जब मसूद अजहर भारत में था, भारत की जेल में था और उसके बाद IC-814 नाम का जो भारतीय जहाज़ था उसे हाईजैक करने के बाद अफगानिस्तान में ही उतरना मसूद अजहर ने मंजूर किया था, क्योंकि उसे लगता था उस समय अफगानिस्तान में तालिबान का शासन है और तालिबान के रहते उसे किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो सकती है। लिहाजा उसने तालिबान के शासन वाले इलाके में ही कंधार में उतरना मंजूर किया था और उसके बाद से वो तालिबान को अपना सबसे बड़ा संरक्षक इसलिए भी मानता है क्योंकि तालिबान के सीधे संबंध अलकायदा से हैं और अलकायदा की प्रेजेंस भी वहाँ पर बताई जाती है। स्पष्ट तौर पर कहा जाता है कि अलकायदा जो है वो तालिबान शासन आने के बाद से लगातार वहाँ पर एक्टिव है। अफगानिस्तान में रहने के पीछे ये तो था मसूद अजहर का अपना पूरा प्लान, लेकिन अब चूंकि मसूद अजहर को पड़ गया है दिल का दौरा और सवाल इस बात का है कि जैश ए मोहम्मद में जो तकरीरें दी जाती हैं वो जो मसूद अजहर के जो उत्तेजक भाषण थे अब आखिर वो चलेंगे कैसे, क्योंकि फिलहाल आरंभिक तौर पर डॉक्टरों ने तो ये स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि मसूद अजहर अब ना तो जिहादी भाषण दे सकता है और ना ही ज़्यादा देर तक खड़ा हो सकता है। और अगर उसने ऐसे जिहादी भाषण देने शुरू किए तो चूंकि इन जिहादी भाषणों में वो खुद को डुबो देता है तो ऐसे में भावनात्मक तौर पर वो पूरी तरह से उसमें इन्वॉल्व हो जाता है तो उसका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है और उसको दूसरा दिल का दौरा भी पड़ सकता है। लिहाजा उससे अब ऐसे उत्तेजक भाषण न दिलवाए जाएं, ऐसा डॉक्टरों की तरफ से कहा गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल पहले यह है कि मसूद अजहर बचेगा या नहीं। इसके लिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस्लामाबाद से एक बड़े डॉक्टरों की टीम कराची पहुंच चुकी है और जरूरत पड़ने पर मसूद अजहर को बहुत जल्द रावलपिंडी के बड़े सैन्य अस्पताल में भी भर्ती कराया जा सकता है। उधर जैश ए मोहम्मद के जो नंबर 2 हैं अब्दुल रऊफ अजहर
जो मसूद अजहर के रिश्तेदार भी हैं और नंबर 2 भी हैं जैश ए मोहम्मद के, उन्हें फिलहाल उनके केंद्रीय कमान संभालने के लिए कहा गया है। यानी जब तक मसूद अजहर बेड पर रहेंगे तब तक रऊफ जो हैं वो जैश ए मोहम्मद की कमान संभालेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या मसूद अजहर बचेंगे, ये तो अब आने वाला समय ही बताएगा।